अगर तुम्हें एतराज न हो तो मैं तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहता हूँ। अरे देवी बैठो ना, कहाँ जा रही हो? देवी, लो शर्मा गई। अच्छा जी, जी मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, मैं पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख पक्की कर लेता हूँ। जो आप ठीक समझें, मुझे तो सिर्फ मंडप में बैठना। अच्छा जी। देवी, खुश तो हो ना? सच पूछे तो कुमार मुझे भी बहुत पसंद है। तेरी शादी हो जाएगी, घर एकदम सूना हो जाएगा। काश रमा यहां होती, तेरी शादी की खुशी में पता नहीं वो क्या क्या करती। हर रोज मैं आस लगाए रहता हूं कि वो कभी न कभी जरूर आएगी, लेकिन अब लगता है कि मंदिरों पर थीसिस लिखते लिखते तुम खुद मूर्ति बन जाओगी। अच्छा है ना, फिर पूजा किया करना मेरी। वो तो मैं करती हूँ और अब भी करूंगी। जरा बाहर आना तो। बाहर क्यों? ऐसे ही कुछ काम है। और ये पीछे क्या छुपा रही हो? देवी, देख तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। कहाँ से खरीदा? कहीं से भी हो, पर उस दुकान में सिर्फ एक ही पीस था। तो मुझे जलाने की क्या जरूरत थी? क्यों? और नहीं तो क्या, लाना ही था तो 2 पीस लेकर आती। ये क्या बचपना है? मैं तुझे पहनने नहीं दूंगी। कहीं से भी मेरे लिए ऐसा ही और 1 पीस लेकर आना। मुझे मालूम था तू जिद करेगी, इसलिए मैंने 2 सेट खरीद लिए थे। पगली, कभी ऐसा हुआ है कि मैं अपने लिए तेरे बगैर कुछ खरीद कर लाई हूँ? थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स। हाय, शादी बहुत बहुत मुबारक कुमार साहब। खाकर जाना। जी, आप लोगों को बहुत बहुत शादी मुबारक। या सुशीला, मुबारक। थैंक्स। सुनील, आप दोनों को शादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। ये भी कोई आने का वक्त है? सॉरी देवी, तुम्हारी पसंद के फूल ढूंढने में देर हो गई। हाँ, देवी की पसंद का बड़ा ख्याल है तुम्हें। बेशक कुमार साहब, ये मत भूलिए कि देवी मेरी दोस्त पहले है, आपकी बीवी बाद में। अरे भाई नाराज हो गए, मैंने कब इनकार किया? पर आप एक बात मत भूलिए सुनील साहब, के बीवी बनने के बाद पिछले सारे रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। भाई मैंने कब इनकार किया? That's great. Anyway, thanks for coming. Bye. शादी मुबारक हो मिस्टर कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी। शुक्रिया। तोहफे के तौर पे इसे कबूल फरमाइए। ये क्या? कोठी के कागजात और चाबी। मैंने कहा था ना कि आप चाहें तो अपनी सुहागरात कोठी में मना सकते हैं। एक बेडरूम ठीक करवा लीजिए। बेडरूम ठीक करने की जिम्मेदारी तो इनकी है,
जब ये बेडरूम ठीक करेंगी हम कोठी में जाएंगे। क्या हुआ? मुंह क्यों फेर लिया? अरे मुंह नहीं फेरूं तो और क्या करूं? पर हुआ क्या? ये अंग्रेज मेमों की तरह ड्रेसिंग करके क्यों आई हो? क्यों? क्या खराबी है इस ड्रेस में? क्या अच्छा ही है इस ड्रेस में? अरे हमारे हिंदुस्तान की दुल्हन कैसी होती है? कैसी होती है? जो लजाती है, शर्माती है, घूंघट ताने हुए आती है, और आती क्या है? धकेली जाती है। और तुम? ओह, तो आपको वैसी बीवी चाहिए? 2 मिनट रुकिए, मैं अभी उसे भेजती हूँ। धक्का क्यों मारती है? चल हट। मुझे लाज जाती है, मैं नहीं जाऊंगी। देखो, धक्का नहीं देना। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अब लगता है कि नई जिंदगी शुरू हुई। पतिदेव जी, आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन हो। अरे अरे सुनो तो। इतने बेसब्रे मत बनो। देखो, लोगों ने हमें कितने प्रेजेंट्स भेजे और हमें इन्हें खोलने का वक्त ही नहीं मिला। ओके, तुम वहां, मैं यहाँ। अरे देवी, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रेजेंट है, देखो। अरे कुमार, देखो तो, ये भी शंख है। इसमें दो, लगता है कोई शंख का त्योहार है। ऐसे ही कुछ लग रहा है। अरे ये तो स्टैचू होनी चाहिए। और इस पैकेट में जरूर कोई रिंग है। चलो खोल कर देखते हैं। आई होप इट्स नॉट अ बेबी शंख। मार डाला, खून कर दिया। उसे बचा लो, उसे बचा लो प्लीज। क्या हुआ? मालूम नहीं। क्या हुआ? किसने किसको मार डाला? उसने उस औरत को मार डाला। उस औरत को बचा लो, उसे बचा लो, नहीं तो वो मार दी जाएगी। ये क्या हो गया आपको? कभी कहती हैं मार डाला, कभी कहती हैं मार दी जाएगी। कोई सपना देखा है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, सपना नहीं, मैंने जागते हुए देखा है। और मैं जो देखती हूँ वो सच होता है। जो होने वाला होता है वो मैं पहले ही देख लेती हूँ। मेरी बात का विश्वास कीजिए डॉक्टर साहब, मेरी बात का विश्वास कीजिए। आई अंडरस्टैंड। देखिए, हेलुसिनेशन में ये सब होता है। ये आपके दिमाग का भ्रम है। नर्स, इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दो। यस सर। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए डॉक्टर साहब, उसे बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब, उसे बचा लीजिए। मुझे धमकी देना बहुत भारी पड़ेगा मिस्टर। मैंने कैसेट की 3 कॉपियां बनाकर 3 अलग-अलग जगहों पर रख दी हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो एक कॉपी आईजी साहब के पास पहुंच जाएगी और दूसरी कॉपी न्यूज़पेपर वालों के पास पहुंच जाएगी। भलाई इसी में है
कि मुझे जो रकम चाहिए वो 1 हफ्ते के अंदर मुझे मिल जानी चाहिए। अगले संडे तक बाकी के 3 लाख रुपए मुझे नहीं मिले तो और पति संडे तक पैसे का इंतजाम करके मुझे भिजवा दो। मैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहती। गुड नाइट। तुम क्या बात है मेम साहब, इस तरह यहाँ क्यों बैठी है? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक ही है। क्यों, कोई काम था? गुस्ताखी माफ हो मेम साहब, साहब तो कल नहीं, आज शायद कल आने वाले, और उस मकान की सजावट अभी भी बाकी है। याद दिलाना मेरा फर्ज था इसलिए। ओह, अच्छा तुम ऐसा करो, नीचे जाकर गैराज से गाड़ी निकालो, मैं आती हूँ। जी मेम साहब। चलिए मैडम, अंदर चलिए, चलिए ना। चलिए चलिए ना, चलिए। यहाँ की हर चीज दुल्हन की तरह घूंघट में बंद है, पर्दा उठाना पड़ेगा। हालांकि मैं तो हाथ लगाने से भी डरता हूँ। कहते हैं कि जिस घर में साल भर तक कोई नहीं रहता उस घर में भूत आकर बसते हैं, और ये घर तो पिछले 6 साल से बंद है। यहाँ का फोन भी बंद है कि जरूरत पड़े तो किसी को मदद के लिए बुलाया जा सके। लेकिन अब चिंता मत कीजिए मैडम, आपका एक खादिम 2-3 दिन में फोन का इंतजाम कर देगा। हाँ,